एक ऐसा लड़का जिसने खुद की गेम्स ने ही दे दी बहुत ही खतरनाक पावर्स। अब वो लड़का कर रहा है उस पावर्स के साथ तरह तरह के मिशंस। अब इस मिशन में क्या क्या होगा हम देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे ये वीडियो पहले 4 एपिसोड का कॉम्बिनेशन है। अब जिसने मेरे पहले 4 एपिसोड यूट्यूब पे देख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखे चलो यार एक बार फिर से देखते हैं एक साथ बैठ के। तो हमारी इस खतरनाक सी स्टोरी का पार्ट शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पे सब लोग क्लासरूम में बैठ के अपनी मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक आदमी आके कहता है, दोवन तुम फिर से गेम खेलना चालू कर दिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के उस दोवन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये क्या सारा दिन गेम खेलता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं उसके आगे 6-7 स्क्रीन एक साथ होती है और वो कहता है मैं पूरा पूरा गेम शटल हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं ये करना ना तो नहीं चाहता पर मुझे ये करना होगा। और ये क्या, ये एक साथ 5-6 स्क्रीन पे एक साथ टैप पे टैप करता है। अब उसे एक पीछे से आवाज़ आती है कि तुम लगता काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो वो कहता है कि कौन ये मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम एरनजू होता है, जो कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज़्यादा खेलती हूँ, मैं अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा बेकार हूँ। इसके बाद वो सोचता है कि ये क्लास 7th की लड़की आखिर मेरी क्लास में क्या कर रही है। इसके बाद में वो लड़की कहती है कि लगता है यहाँ पे कुछ लड़के हैं जिन्हें गेम खेलने में मज़ा आता है। तो दोनों उसे कहता है कि हाँ मुझे लाइव गेम खेलने में मज़ा आता है, और वो मन में ये भी सोचता है कि पूरे क्लास इस पे क्रश है और हाँ मैं भी उनमें से एक हूँ। तो यहाँ पे आयरन कहती है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि कौन इस गेम में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करेगा, पर मैं अभी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। तो यहाँ पे जो दोहन होता है वो मौके का चौका मारते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए इस गेम में हाई स्कोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आर्यन कहती है नहीं तुम बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो, ये वैसे भी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसे खेलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो कहता है कि तुम्हें पता है लाइव इस गेम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी तुम गेम में खेलते हो वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल होता है। तो यहाँ पे जो आरोन है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है। इस चीज़ को देख के दोहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये क्या है, ये मेरी फालतू सी जोक पे हंस रही है। इसके बाद वो उसे गेम की प्रो टिप्स बताने वाला होता है कि पीछे से आवाज़ आती है कि चलो खाना खाने चले। ये हम देखते हैं कि उसकी दोस्त होती है और जो पूछती है ये तुम्हारा दोस्त है, वो कहती है नहीं मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। अब आर्यन तो यहाँ पे अपनी दोस्त के साथ खाना खाने चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं तुम्हारा थैंक्स दोवन। ये देख के दोवन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे उसका नाम पता है। इसी बीच पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, ये क्या मैंने जो कुछ भी कलेक्ट किया था ये सब चला गया, अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और पीछे से ये क्या उसकी गुद्दी पे बहुत ज़ोर से रैप्टा आता है और यहाँ पे वो कहता है कि आराम कर, मैंने तेरे को मना किया था ना कि तू अपनी फ़ोन की नज़र नहीं हटाएगा, तो तू कैसे मरा। यहाँ पे अब डाउन कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम मेरा सामान ले लो। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे इसके बाद उसे फिर से वही बहुत ज़्यादा बुरा मारने लगता है और यहाँ पे धवन कहता है लाइव इज सेइंग का मतलब ही लगता है इस जैसे हरामखोरों से होगा। इसके बाद इसकी पिटाई चलती रहती है चलती रहती है। तो यहाँ पे अब धवन मन में सोचता है कि इस जैसे लोग दूसरों को बुली करके आगे जाते हैं और इन लोगों की नज़रों में सिर्फ मैं एक कचरा हूँ। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर मुझे फायर किंग की ग्रेट स्वार्ड ला के देनी होगी। तो यहाँ पे धवन हैरान होकर कहता है कि मैं 1 हफ्ते में ये कैसे ला के दे सकता हूँ। तो यहाँ पे वो जो गुंडा होता है वो कहता है कि लगता है तो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, दिखता तो तू घोचू है। चलो एक काम करते हैं, अगर तूने मेरे को लेजेंडरी स्वाद 1 हफ्ते में ला के ना दी तो मैं तेरे को उस लड़की के सामने नंगा करके पट्टे से मारूंगा। इसके बाद वो सब उसे मार मार के वहाँ से चले जाते हैं और इसके पल हमें दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है और उस बेकार सी गेम को गालियाँ दे रहा होता है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी होती है। इसके बाद सबकी हॉलीडेज शुरू हो जाती है और हमें दिखाते हैं कि धवन घर में बैठ के कह रहे होते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक गेमर हूँ। इसके बाद उसके घर में कोई नहीं होता और कहता है कि लगता है अब मेरा टाइम आ गया है, मैं बैठ के अब गेम खेल सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो अपना पीसी ऑन करता है जहाँ पे उसका जो कैरेक्टर होता है वो एकदम मैक्स लेवल का होता है, जिसके हमें किसी ने पता भी नहीं होता। इसके बाद वो कहता है कि लगता है मुझे कुछ ज़्यादा बुरी फीलिंग्स आ रही है और यहाँ पे सिस्टम का मैसेज आता है कि अब जो कैरेक्टर का मैक्स लेवल है वो 200 हो चुका है। ये सब देख के जो दोवन होता है बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद में यहाँ पे 10 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए खेलता रहता है खेलता रहता है। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि 30 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वो बेकार सी कलेक्शन करता रहता है। ये सब देख के दोवन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और गुस्से से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे गेम की हार्डनेस बढ़ा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉपिंग चांसेस भी बढ़ाने चाहिए। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार गेम है इसलिए अब वो इसे 60 घंटे से भी ज़्यादा खेलता रहता है, पर यहाँ तक उसका सिर फटने को आ जाता है पर वो फिर भी नहीं रुकता। यहाँ पे उसे 1.5 घंटे से भी ज़्यादा होने वाले होते हैं, पर यहाँ पे वो कहता है कि दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ पे ड्रॉपिंग चांसेस कम है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हर एक सिंगल मॉन्स्टर को भी हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं सच में ये ना कर पाया तो वो सच में मुझे उसके सामने नंगा करके मारेगा। ये सब कुछ सोचते सोचते यहाँ तक कि वो रोने भी लगता है। अब उसके बाद इसकी फाइट एक बॉस से होती है जहाँ पे उसने बॉस को सिर्फ एक ही हिट से हरा दिया होता है।
होता है ये सब कुछ एक सिस्टम प्लेयर देख रहा हो जिसका लेवल 200 होता है, और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि उसने सिर्फ एक ही हिट में उसको हरा दिया होता है। अब यहाँ पे वो उसको मिलता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे एक पार्टी को ढूंढ रहे हो। अब यहाँ पे जो धवन होता है उसके साथ चिपड़ी चपड़ी बातें करता है और कहता है कि मुझे आपके साथ लड़ाई करनी है। तो यहाँ पे वो उसके साथ प्लीज प्लीज करते रहता है। तो वो जो होता है बंदा वो कहता है हाँ ठीक है तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। यहाँ पे अभी उसे एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुमने किंग ग्रेट स्वॉर्ड हासिल कर लिया है, और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है जहाँ पे वहाँ पे लिखा होता है कि तुमने गॉड की भी तलवार हासिल कर ली है। तो ये सब कुछ देख के धवन बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये क्या एक के साथ एक फ्री, लगता है मेरी एक हफ्ते की मेहनत बेकार नहीं गई। अब यहाँ पे वो फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसका काम तो हो चुका होता है और वो कहता है कि यो हाइनेस आप मेरी तलवार ले सकते हैं, यहाँ अच्छी चलती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि हाँ अब लगता है सारा काम हो गया, मैं आराम कर सकता हूँ। और जैसे ही वो यहाँ से उठने लगता है ये क्या, वो ज़मीन के नीचे गिरने लगता है और उसका पूरी तरह से सिर घूमने लगता है। अब यहाँ पे वो सोचता है ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, मैं नीचे क्यों गिर रहा हूँ। यहीं पे उसकी स्क्रीन पे मैसेज आता है कि एक 17 साल का लड़का गेम खेलते खेलते मारा गया। यहाँ पे वो ये सब कुछ देख के हैरान होता है, ये क्या, ये तो मेरी न्यूज़ लगती है। यहाँ पे लिखा आता है कि ज़्यादा गेम खेलने से आपकी मौत भी हो सकती है। ये सब कुछ देख के वो होता है और कहता है कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं आपसे पहले इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो घर आते वक्त आप दुखी मत होना। यहाँ पे वो कहता है कि मैं डेथ मिल रही है सिर्फ एक बेकार सी गेम कारण। अब मुझे लगता है मेरा मरने का वक्त आ चुका है ये बेकार सी गेम के कारण। अब वो मन में बात करता है और कहते हैं कि क्या मैं बात कैसे कर पा रहा हूँ, मैं तो मर चुका हूँ। यहाँ पे सिस्टम से मैसेज आता है कि प्लेयर का नाम है धवन और इसके एनालाइज के बाद इसकी रैंक बता दी जाएगी। यहाँ पे एक और मैसेज आता है कि आपकी रैंक एकदम नॉर्मल है, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा आता है कि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप दोबारा से एक नई जगह पे जिंदा होने वाले हैं। अगले ही पल धवन की आंखें खुलती है और आंखें खुलती ये क्या, ये तो अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और ये तो वही सीन होता है जब ये अपनी गेम खेल रहा होता है। ये यहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है और पीछे से आवाज़ आती है कि अभी मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ये तो वही होता है तब यहाँ पे आयरविन उसे छोड़कर जा रही होती है। ये सब कुछ देख के जो धवन होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे जो आयरविन होती है वो सोचती है कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं डर रहा क्योंकि मैंने इससे हेल्प जो मांगी थी। पर यहाँ पे तो अभी फिलहाल आरविन चली जाती है खाना खाने के लिए और यहाँ पे जो धवन है वो सोचता रहता है कहीं ये सपना तो नहीं। इसके बाद में उसके सामने एक लॉग स्टैट खुल जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि आपने अभी तक जितनी भी आपकी गेम खेल रखी है उसकी सारी पावर्स थोड़ी देर में एक्टिव होने वाली है। यहाँ पे धवन फिर से हैरान होता है कि जितनी भी मैंने गेम्स खेल रखी है लिटरली। तो इसके बाद फिर से यहाँ पे मैसेज आता है जहाँ पे लिखा है कि आपकी कैलकुलेटिंग हो रही है एक्सपी। यहाँ पे पीछे से अभी जोरदार फिर से मुक्का आता है और ये क्या, ये तो वही सीन होता है जब उसे चिनवुड आके मारता है और वही सब कुछ दोबारा से रिपीट होता है। पर यह सवार जो धवन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सोचता है कि ये सिर्फ तुम्हारे कारण से हुआ। ये उसका गुस्सा देख के चिनवुड भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। और यहाँ पे पर जो धवन होता है वो कहता है कि मुझे मारो, ये पक्का कोई सपना है। पर ये क्या, उसे तो सच में दर्द होता है और वो कहता है नहीं नहीं ये दर्द हो रहा है, पक्का सपना नहीं, ये हकीकत है। पर ये गए भाई इसके तो तब तक तो बिना साबुन के धुलाई हो रही होती है। यहाँ पे वो कहता कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुमसे तब तक मारूंगा जब तक मैं थक ना जाऊं। यहाँ पे जो धवन होता है वो कहता है फिर तो भाई मैं पक्का मर जाऊंगा। यहाँ पे क्लासरूम का दरवाजा खुलता है जहाँ से एरविन निकलते और कहते हैं कि मैं अपना फोन यहीं पे भूल गई हूँ। पर ये क्या, एरविन हैरान हो जाती है कि ये आखिर क्लासरूम में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे धवन कहता है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आए। इसी बीच में उसे जोरदार मुक्का पड़ता है जिससे उसे 32 बार आ जाती है और चिनवू कहता है कि तुम्हें अभी और मार खानी है। तो यहाँ पे एरविन उसे आके बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसे रोक के कहते हैं कि तुम आखिर इसकी पिटाई क्यों करे। तो चिनवू यहाँ पे कहता है कि ये हरामखोर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे उसने उसके भी बाल पकड़ लिए होते हैं। ये सब कुछ देख के धवन के अंदर एक बहुत ही अलग लेवल की पावर आ जाती है और वो कहता है कि मुझे इसे रोकना है। तो वो कहता है कि रुक जा हरामजादे, तुम अभी ये और नहीं कर सकते। इसके बाद में वो उसके मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसने ऑलमोस्ट उसे मुक्का मार ही दिया होता है पर ये क्या, चिनवू ने उसका मुक्का रोक लिया होता है और पलटवार धवन पे ही कर देता है। पर यहाँ पे सिस्टम का मैसेज आता है कि तुम एक लेजेंडरी पे एक्सपोर्ट हो चुके हो। और उसके बाद उसके अंदर इतनी खतरनाक पावर आती है कि उसने चिनवू की पिटाई एक गेम की तरह कर दी होती है। और जहाँ पे ये एरविन भी देख के हक्की बक्की तो होती ही है, यहाँ पे धवन खुद होता है हक्का बक्का। और यहाँ पे वो कहता है कि कहीं ये स्किल तो गेम की नहीं जो मैंने इतनी ज्यादा खेल के प्रो की थी। यहाँ पे धवन के सामने एक सिस्टम का मैसेज आता है जहाँ पे एडमिन का मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है इतने ज्यादा हैरान मत हो, ये मैंने सिर्फ अपना कर्ज उतारा है। तो धवन को याद आता है कि ये स्पीच तो उसकी प्रिंस की है जिसको मैंने अपनी स्वॉर्ड गिफ्ट में दी थी। इसके बाद ये जो धवन होता है वो बहुत ज्यादा थक जाता है और हैरान भी हो जाता है कि ये आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके सामने एक के बाद एक मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं और वो सोचता है कहीं ये कोई सपना तो नहीं है।
तो यहाँ पे हमारे जहाँ पे दोवन की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है और वो ज़मीन पे लेटा होता है। यहाँ पे ये सब कुछ आर्यन देख के हैरान हो जाती है और कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ आखिर सीखा कहाँ से। वो कहते हैं कि वो सब छोड़ो, तुम्हारे शरीर की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए मैं अब जाकर टीचर को बुलाकर लेके आती हूँ। पर यहाँ पे जो दोवन होता है वो सब कुछ ये देखे अभी भी हक्का बक्का रहता है, क्योंकि वो कहता है कि लास्ट टाइम तो मैं मर चुका था और हाँ मैं पास्ट में वापस आया था, उसके बाद मुझे एक स्टैट बार देखा था, उसके बाद मैंने एक स्किल यूज़ करके, सच में एक स्किल यूज़ करके चिन्वो को मारा था। अब यहाँ वो कहता है कि मैं बचपन से गेम्स में बहुत ज़्यादा क्रेजी था, जब भी अगर मैं कोई नोवेल रीड करता था तो उसकी मैं हूबहू एक कॉपी लिख देता था। ये सब कुछ सोच के धवन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं, डेवलप्ड गेम है जहाँ पे मॉन्स्टर्स का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद में उसके सामने जो स्टैट बार होता है वो एकदम फुल होता है। इसी के साथ एक मैसेज और आता है जहाँ पे वो लिखा होता है कि तुम्हारी सारी पावर्स सील्ड हो चुकी है, अब तुम फिर से नॉर्मल लेवल पे आ चुके हो, जितनी तुम्हारी एचपी है वो सब कुछ एकदम जीरो हो चुकी है। ये सब कुछ देख धवन होता है वो बहुत ज्यादा हक्का बक्का होता है कि ये हो क्या रहा है, और यहाँ पे दिखाते कि सच में उसका स्टैट पूरा जीरो हो चुका है, एकदम 1 लेवल पे आ चुका है। ये सब कुछ देख के धवन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि अगर तुम्हें मुझे गेम में डालना ही था तो मेरी पावर्स को बढ़ाना चाहिए था, ना कि उसे कम करना चाहिए था। इसके बाद में सिस्टम से मैसेज आता है कि तुमने मॉन्स्टर को हरा दिया इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे सिस्टम एक और मैसेज डाल दे जहाँ पे कहता है कि तुम क्या मिशन करोगे। तो यहाँ पे जो धवन होता है मन में सोच रहा होता है पर ये क्या, वो सिस्टम कहता है कि तुमने मन में हाँ बोल दिया है। अब उसे रिवार्ड के रूप में एक गोल्डन की मिलती है जिसे धवन उसे एक्सेप्ट करके अपने पास रख लेता है। यहाँ पे धवन अकेली जगह पे जा रहा होता है पर यहाँ पे उसके कुछ क्लासमेट्स कहते हैं कि लगता है ये धवन को फिर से किसी ने मारा है, लगता है इसने चिन्वू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया होगा, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत है। मैंने क्लास में डेस्क वगैरह भी टूटे हुए देखे। यहाँ पे मुझे तो बाकी पता नहीं क्योंकि सब लोग क्लास में से चले गए थे खाना खाने के लिए, बाकी टीचर ने ही इसे पक्का बचाया होगा। अगर हमें वो वीडियो मिलती तो हम जरूर अपलोड करते। पर यहाँ पे जो धवन होता है वो सबको इग्नोर मारता हुआ सिर्फ उस चाबी को ही देख रहा होता है, जहाँ पे लिखा होता है कि जब तुम इस चाबी को घुमाओगे तब तुम इसे यूज कर पाओगे। तो धवन कहता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल चाबी ही तो है। इसके बाद में वो इसे जेब में डाल लेता है और कहता है कि मुझे भी इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे सबसे पहले उसे ढूंढना है जिसने मुझे ये पावर्स दी है। यहाँ पे धवन को शक होता है कि ये आदमी वही तो नहीं जिसे वो गेम के अंदर मिला था, इसलिए वो अपना कंफर्म चेक करने के लिए एक जगह पे आके कहता है यो हाइनेस क्या तुम मुझे सुन सकते हो। पर यहाँ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि उसके सामने एक डेंजरस इन्विटेशन का क्वेस्ट आता है और वो कहता है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे वो अभी क्वेस्ट को रीड कर रहा होता है कि उसके सामने एक लड़का आता है जिससे उसकी टक्कर हो जाती है और धवन नीचे गिर जाता है। यहाँ पे अब दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और पूछते क्या तुम ठीक हो। पर यहाँ पे जो लड़का होता है उसकी नाक से खून बहना चालू हो जाता है। तो धवन कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर टिश्यू लेके आता हूँ। तो लड़का कहता है कि नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, और वो यहाँ से चले जाता है। तो धवन यहाँ पे सोचता है कि ये लड़का तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर है, और पीछे से यहाँ पे धवन को कोई आवाज मारता है जिसका नाम जेमिन होता है और वो कहता है कि तो हम यहाँ पे मिल चुके हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो यहाँ पे धवन पूछता है क्या तुमने भी गेम खेलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जेमिन हंसते हुए कहता है नहीं कोई गेम नहीं। तो यहाँ पे धवन पूछता है सो क्या। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था। धवन कहता है क्या देख लिया था, कि कैसे तुमने चिन्वो को मारा था। यहाँ पे धवन तो पूरा हक्का बक्का रह के सोचता है कि लगता है जब मैं मार खा रहा था तब ये मेरी सामने वाली क्लास में ही था। अब धवन यहाँ पे थोड़ा डर जाता है और वो सोचता है लगता है ये उसका बदला लेने आया है और मेरी फिर से पिटाई होने वाली है। पर ये क्या, वो कहता है कि तुम तो एक लूजर हो अपनी छुपी हुई पावर के साथ। और वो कहता है ये सब छोड़ो, आज रात मैं बाहर लड़कियों के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ चलोगे। ये सब कुछ सुन के धवन होता है हक्का बक्का रहता है कि आज रात। और धवन को ये समझ में आ जाता है कि ये वही इनविटेशन है जो कि उसे क्वेस्ट के रूप में मिला था। और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे कह रहे हो जेमिन। यहाँ पे जेमिन कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ही इनवाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है। तो यहाँ पे धवन थोड़ा और सोचता है और उसे याद आता है कि गेम में हर एक प्लेयर को जीतने के बाद एक रिवार्ड मिलता है, कहीं ये वही रिवार्ड तो नहीं है जो कि उसे इन्विटेशन के रूप में मिला है। तो यहाँ पे सिस्टम पूछता है क्या तुम जाना चाहते हो। यहाँ पे जो धवन होता है वो बहाना मारता है कि आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मेरे दादाजी का एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि उसे लगता है कि जो जेम है वो बुरा इंसान है और उसे बुली करेगा। और उसे बैड फीलिंग्स इसलिए भी आ रही थी क्योंकि वहां पे लिखा था कि डेंजरस इनविटेशन। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, मतलब आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसका 3rd एपिसोड 100 सब्सक्राइबर्स पे ही आएगा, तो फटाफट से कर दो यार। अब जो जेविन होता है वो कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ जरूर आना। ये सब कह के वो यहाँ से निकल लेता है। और जो यहाँ पे धवन होता है उसकी सांस में सांस आती है। इसके बाद में वो टेंशन फ्री होकर अपना वॉशरूम यूज़ करता है।
पर ये क्या, उसके सामने यहाँ पे फिर से वो क्वेस्ट वाला मैसेज ओपन होता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुमने क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया और इसकी तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये क्या, उसके मेन पार्ट से बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी आती है और यहाँ पे एक तरह की इमेजिनरी सांड वगैरह आ जाते हैं जो कि सांड नकली होते हैं, पर फिर भी वो उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके मेन पार्ट पे हमला कर देते हैं। ये बस एक इमेजिनरी होता है, सच में नहीं, ये बस ये उसका दर्द होता है। यहाँ पे उसके कुछ अब दोस्त आते हैं और उसे दोवन को यहाँ पे लेटा हुआ देखते हैं और उनमें से एक कहता है, लगता है उस हरामखोर चिन्मू ने इसके मेन पार्ट पे ही मार मार के हालत ख़राब कर दी है। यहाँ पे जो दोवन होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और सिस्टम कहता है कि तुम्हें ये अभी 1 घंटे तक सहन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोवन ये तो पागल ही हो जाता कि 1 घंटे तक मुझसे नहीं होगा, और यहाँ पे वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि बाहर सब लोग सुन रहे होते हैं। इसके बाद हमें बहुत ही खूबसूरत सा मौसम दिखाया जाता है जहाँ पे जेमिन घूम रहा होता है, वहीं पे वो दोमन को देखता है और उसे हाय बोलता है। यहाँ पे रिप्लाई में दोमन भी उसे हाय बोलता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि दोमन ने आखिरी टाइम पे उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता है, क्योंकि सीधी सी बात है वो इतना ज़्यादा दर्द है 1 घंटे तक तो झेल नहीं पाता। यहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारे तो दादाजी की एक बहुत ही ज़्यादा खास दिन था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे दोमन कहता है कि वो आज नहीं आ सकते, वो बिजी हैं। पर यहाँ पे जो दोवन होता है वो मन में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, उसे लग रहा होता है जो जेमिन है वो इसकी बहुत ज़्यादा आज पिटाई करेगा, और वो इससे इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो नकली दादाजी के फ़ोन के बहाना करता है और कहता है कि दादाजी आप घर आ गए, इसलिए मैं अभी भी घर आ रहा हूँ। पर यहाँ पे जो जेमिन होता है वो कहता है कि लड़कियाँ आ गई, जहाँ पे वो तीनों लड़कियां जेमिन की फोटो देख के कह दी है कि आखिर ये हैंडसम है कौन। जहाँ पे वो बात करती है कि ये एकेडमी का लड़का है। यहाँ पे वो कहती है कि इसे इंट्रोड्यूस कौन करेगा। एक लड़की कहती है कि हम मैं करूँगी, पर उसे सब स्किप मारते हैं। अब जो दोवन होता है उन लड़कियों को देखता ही रह जाता है। इसके बाद में वो उस पार्टी को भी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे वो मन में ही सोच रहा होता है कि मैंने इन लड़कियों के कारण इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद में वो खूब सारी मस्ती करते हैं, जहाँ पे जेमिन उन्हें बताता है कि ये जगह उसके दोस्त के बड़े भाई की है जहाँ पे वो ये काम करता है। इसके बाद में जो जेमिन होता है वो दोवन को ड्रिंक के लिए पूछता है, पर यहाँ पे जो दोवन होता है वो कहता है कि मैंने इससे पहले ड्रिंक नहीं की। तो जो यहाँ पे जेमिन होता है वो कहता है कि आज तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की शाम मेरी तरफ से, इसलिए तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे जो दोवन होता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है और उससे थोड़ा अच्छा लगता है। पर यहाँ पे जो जेमिन होता है वो कहता है लगता है मेरे बटुए के बाहर आने का वक्त हो चुका है। यहाँ पे दोवन थोड़ा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का कमरे में आता है, जहाँ पे जेमिन कहता है तुम सही वक्त पे आए हो। ये लड़का जिहन होता है जो कहता है कि मैंने उन्हें कह दिया कि तुम्हें 2 घंटे और रुकने दे। यहाँ पे हमें दिखा दे कि ये तो वही लड़का होता है जो सुबह दोवन के साथ स्कूल में टकराया था। यहाँ पे हमें जो जेमिन होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम पागल, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे और रुकेंगे, तुम लगता है सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तो दोवन तो ये सब कुछ देख के हक्का बक्का रह जाता है और यहाँ पे जो जेमिन होता है वो पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर यहाँ पे दोवन साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद में जेमिन जेहन को जबरदस्ती दारू पिलाता है, पर ये वो दारू पिलाने की जगह उसकी पैंट के ऊपर ही गिरा देता है और उसके बाद में हंसते हुए कहता है लगता है मुझसे गलती से गिर गया, मुझे माफ़ कर देना। पर यहाँ पे दोवन होता है वो सब कुछ देख रहा होता है कि उसने जानबूझ के उसकी पैंट के ऊपर दारू गिराई होती है। इसके बाद में वो कहता है कि लगता है ये मेरी ही गलती है। यहाँ पे दोवन को याद आता है कि जब वो उसके साथ टकराया होता है तब उसके चेहरे पे पहले से ही खून लगा होता है और जहाँ से वो आता है तब वहाँ पे पहले से ही जीवन था। इसका मतलब जीवन ने ही उसकी कुटाई की थी। तो ये सब कुछ सोच के दोवन जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पे बैठी लड़की कहती है कि आखिर इस लड़के की दिक्कत क्या है। इसके बाद में सब लड़कियाँ उसे कहती है कि जीवन तुम्हें आज गाना गाना ही होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं हाँ मैं एक बैलेट सॉन्ग गाऊंगा, तो उसके ऊपर जीहन को नाचना होगा। दोवन के तो ये सब कुछ देखे पसीने पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद में जो जीवन होता है वो जबरदस्ती उसे कहता है कि तुम डांस करोगे है ना। इसके बाद में उसे थोड़ा डराता धमकाता है और ये क्या, यहाँ पे जो जीहन होता है वो सच में डांस करने के लिए मान भी जाता है। तो दोवन यहाँ पे सोचता है अगर मुझे ये सब कुछ करना होता मैं तो अब तक तो पूरी की पूरी इसकी पार्टी बर्बाद कर चुका होता। तो इन सब के से बचने के लिए दोवन यहाँ पे बाथरूम करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो सोचता है सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मेरे पास अभी कोई पावर्स नहीं है, क्योंकि मेरी सारी पावर सील्ड है और मुझे यहाँ पे तब तक ही सेव हूँ तब तक उसे पता नहीं लगता, उसके बाद तो मेरी पिटाई पक्की है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो इतना ज़्यादा डरता है कि वो फैसला करता है कि वो इस सब से बचने के लिए भागेगा। यहाँ पे वो दरवाज़ा खोल के ये क्या भागने ही वाला होता है, पर ये क्या उसकी अंतरात्मा जाग जाती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जेमिन है और जो वो मेरे वाला गुंडा था उसमें फ़र्क ही क्या है आखिर। वो लगता है जीहान और मैं सेम सिचुएशन में, मुझे भी बुली किया जाता था उसे भी बुली किया जा रहा है।
तो हम देखते हैं ये कि दोवन ने सच में कम बैक कर लिया होता है। तो जहाँ पे जीवन भी उसे कहता है कि मुझे लगा तुम आए नहीं तो तुम घर चले गए होंगे। तो यहाँ पे जो दोवन होता है थोड़ा सीरियस मूड में कहता है कि आखिर कहाँ है। तो जीवन कहता है लड़कियां लड़कियां तो यहाँ पे मेकअप करने चले गई। तो वो कहता है लड़कियां नहीं, इसकी पैंट्स कहाँ है। तो यहाँ पे जो जेमिन होता है वो हंसते हुए कहता है मुझसे इसकी पैंट पे गलती से दारू गिर गई थी, इसलिए मैंने इसकी पैंट ही ढो डाली। तो यहाँ पे जो दोवन होता है थोड़ी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पावरफुल दिखते हुए कहता है कि ला ठाकुर ये पैंट मुझे दे दे। इसके बाद में वो कहता है थोड़ा सा मैं पावरफुल दिखते हुए कहूंगा तो शायद मुझे ये हैंडल करने में आसानी हो। पर यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है, लगता है मैं थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि मुझे उसे संभालना पड़ गया। तो हम देखते हैं कि ये एक मोटू सा लड़का होता है जिसकी शर्ट के ऊपर खून लगा होता है और जो कि दोवन को देख के कहता है कि ये हरामखोर कौन है। इसके बाद में जेवन कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे हाय बोलो दोवन, ये वही है जिसका बड़ा भाई यहाँ पे काम करता है। इसके बाद में हमें दिखाते हैं ये दोवन मन में सोचता है कि ये बच्चा कहाँ से लग रहा है, ये तो कोई गैंगस्टर लग रहा है जिसकी शर्ट के ऊपर खून लगा है और इसका टेक केयर से मतलब क्या था। इसके बाद में दोवन थोड़ा डर जाता है और कहता है कि जेमिन मुझे माइक दो और गाना गाने लगता है। इसके साथ उसके सामने मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है तुमने क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया है पर इसी के साथ तुम्हें एक और क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। ये सब कुछ देख के दोवन हक्का बक्का होता है क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है जो तुम्हारे हाथ में माइक है तुम्हें उससे जेमिन को पिटाई करनी होगी। सो हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट मिल सके। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो 100 सब्सक्राइबर्स एंड 200 लाइक्स पे ही आएगा, तो कर दो फटाफट से। एंड हाँ, हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो। बाय बाय। तो हमारी रियलिटी क्वेस्ट के थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे हमें दिखाता है कि सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें ये माइक जेमिन की सिर के ऊपर मारना होता है। ये सीन तभी होता है जब हमने लास्ट एपिसोड देखा होता है। अब यहाँ पे जो जेमिन होता है वो हैरान होता है और कहता है मैं तो ये कभी नहीं करूंगा, चाहे ये सिस्टम मुझे दर्द से मार ही क्यों ना दे। तो यहाँ पे सिस्टम कहता है कि तुम श्योर हो क्योंकि इसकी पेनल्टी तुम पे चार्ज होगी। यहाँ पे दोवन थोड़ा हैरान होता है और थोड़ा सोचता है कि पेनल्टी, और उसे याद आता है कि पिछली बार की पेनल्टी इतनी दर्दनाक थी उससे 5 मिनट भी सहन नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे उसके पूरे गोटों पे सांड चढ़ा दिए गए थे। अब यहाँ पे जो सब बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे शीन कहता है कि मेंचन तुम्हारा फेस पूरा का पूरा एक क्रिमिनल की तरह दिखता है और इतना ज्यादा गंदा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि नकली है पूरा फेस। तो यहाँ पे मेंचन रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं, बस ये रास्ते में आते मैंने कुछ बच्चों को मारा था तो उन्हीं के खून के छींटे हैं मेरे चेहरे पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेंचन ने यहाँ पे उस बच्चे को अपने नीचे रखा होता है और कहता है कि आखिर ये है क्या, एक बॉडी गार्ड या फिर एक मसाजर, क्योंकि ये तो मेरी सिर्फ पैंट गंदी कर रहा है, अगर तूने मुझे नीचे गिराया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे शिन तो इस बात पे बहुत ज्यादा हंसता है पर दोवन इससे हक्का बक्का रहता है। यहाँ पे दोवन तो अपनी ही ख्यालों में खोया होता है, वो सोचता रहता है कि कैसे वो शिन के चेहरे पे उस माइक से हमला करेगा। वो इतनी ज्यादा टेंशन में होता है कि उसके गलती से मुंह से निकल लेता है कि क्या ये सब कुछ रियल है। तो यहाँ पे मेंचन कहते हैं कि वो बदमाश सच में इस चूचे ने ही अपने हाथों से मारा है क्या। दोवन यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और यहाँ पे शिन बात काटते हुए कहते हैं कि इसके साथ मजाक मत करो मेंचन। पर यहाँ पे मेंचन रुकता नहीं और वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ एक चारे की मछली है। पर दोवन तो यहाँ पे अपने ख्यालों में खोया होता है कि उसे डर लग रहा होता है कि कैसे उसे फिर से वही दर्द सहना होगा। अगर ये यहाँ पे दर्द नहीं सहना चाहता तो उसे पिछली बार की तरह फिर से वही एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। पर दिक्कत तो ये है कि उसकी एबिलिटी के ऊपर सील लगी है और यहाँ पे उसकी इस बकवास इस सील कारण ही उसे यहाँ पे दोबारा मार खानी पड़ेगी। यहाँ पे ये सब कुछ सोचते सोचते इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस सब के बाद यहाँ पे जो शिन होता है वो दोवन से कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुमने चिनवो को भी आराम से हरा दिया, तो तुम लोगों के सामने इतना ज्यादा लूजर क्यों बनते हो। यहाँ पे जो दोवन होता है वो मन में कह रहा होता है मुझे इसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना देना कि मैं ये सब कुछ गेम के थ्रू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो थोड़ा हड़बड़ाने लगता है। पर यहाँ पे शिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने कारण हो गए। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात के लिए बुलाया है। दो यहाँ पे डरते डरते कह रहे कि कौन सी बात। पर यहाँ पे वो मन में सोच भी रहा होता है कि कहीं ये मुझे मारने की बात तो नहीं करने वाला। पर यहाँ पे शिन खड़ा होता है और कहता है कि चलो हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो दोवन को तो ये सब कुछ सुन के एकदम से झटका लगता है और कुछ वो समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे शिन कहता है कि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, इसलिए तुम मेरे ग्रुप में आओ ताकि हम गेवन डिस्ट्रिक्ट को जाके कब्जे में कर सके। तो दोवन यहाँ पे कहता है कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत, तुम तो अकेले जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे कहता है कि ये एक बेकार चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरे से बहुत कुछ मिलेगा जैसे कि दारू, सिगरेट, पैसा, एक काम करने के लिए नौकर भी
और हाँ, साथ में जो भी तुम चाहो वो तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पर जो यहाँ पे दोवन होता है वो उसे साफ साफ मना कर देता है और मन में कहता है कि मैं इनके साथ तो कभी भी मिक्सअप नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी गेम के साथ ही ठीक हूँ। अगर वैसे भी मुझे मिक्सअप होना ही हुआ तो मैं किसी अच्छे के साथ होऊंगा, इन हरामखोरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पर यहाँ पे गेम कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पे गेमर ही बन के रहना चाहते हो। तो यहाँ पे जो शिन होता है वो कहता है कि जिन्होंने तुम्हें बुली किया, मारा, तुम उन्हें तंग कर सकते हो, अपना बदला ले सकते हो, तुम उनकी जगह खुद जा सकते हो। यहाँ पे जो दोवन होता है वो सोचता है उनकी जगह रिप्लेस होना, इसका मतलब जितना भी मुझे मारा गया, पीटा गया, बुली किया गया, अब ये सब कुछ बंद हो जाएगा और मैं उनसे ये सब कुछ करवा के अपना रिवेंज ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो शेन होता है वो यहाँ से कमरे से जा रहा होता है और कहता है कि ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो, तुम आराम से मुझे सोचकर बता सकते हो। तो दोवन इस पे बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसे पावर्स मिली ही थी पावरफुल बनने के लिए, अगर उसने इसको ज्वाइन कर लिया तो वो पावरफुल बन जाएगा। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है पर उसके साथ वाला उसे बुलाता है और कहता है कि ये चाबी कहीं तुम्हारी तो नहीं है, ये मुझे सुबह तब मिली थी जब हम आपस में टकरा गए थे। यहाँ पे दोवन को याद आता है, कहता हाँ ये सुबह तब गिरगी हो गई, पर मैं इसके बारे में भूल गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। अब यहाँ पे वो उससे चाबी ले लेता है और उसे थैंक्स भी कह देता है। पर यहाँ पे वो लड़का कहता है कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, बुरा मत मानना, तुम जेमिन को ज्वाइन आखिर क्यों करना चाहते हो। यहाँ पे दोवन शौक हो जाता है, उसके सपने सब टूट जाते हैं और वो सोचता है कि ये आदमी कहीं अपनी तरह लूजर तो नहीं बनाना चाहता मुझे भी। पर यहाँ पे वो लड़का थोड़ा सोचता है कि उसने कैसे उसकी हेल्प की थी और कहता है कि मुझे तुम कहीं से भी एक बुरे लड़के तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो। यहाँ पे वो कहता है कि बाकी अगर तुम्हें मेरी बातों को बुरा लगा हो तो सॉरी। इसी बीच में यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है जहाँ पे सिर्फ 3 मिनट लेफ्ट रह जाते हैं उसके, और यहाँ पे दोवन ये मैसेज देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर यहाँ पे वो थोड़े खुद में जोश भी भर लेता है, कहता है कि मुझे सिर्फ 1 घंटा ही तो ये दर्द सहना होगा अगर मुझे यहाँ पे उसकी फोर्स ज्वाइन करनी है तो। यहाँ पे वो अब कॉल का बहाना लगा के उस कमरे से भी भाग जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर। यहाँ पे हमें अब यहाँ पे हरी हरी घास और उस पे खड़े हाथी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जेमिन कहता है कि हाथियों की कहानी होती है, अगर हाथी को अपनी मौत दिख जाए तो उसे अपने झुंड से अलग खुद ब खुद होना ही पड़ता है। यहाँ पे दोवन कहता है यही सेम चीज मेरे साथ है। यहाँ पे दिखाते कि दोवन ने तो अपने पूरी तैयारी कर रखी होती है मुंह में पट्टी वट्टी लेकर। यहाँ पे 30 सेकंड्स लेफ्ट रह जाते हैं जहाँ पे वो कहता है अगर मैंने आज ये दर्द सह लिया तो मैं जेमिन के साथ उसकी फोर्स में ज्वाइन हो पाऊंगा और पावरफुल हो पाऊंगा, तो मुझे ये कैसे भी करके दर्द सह नहीं होगा। हमें यहाँ पे दिखाते हैं सिर्फ 20 सेकंड्स और लेफ्ट रह जाते हैं। इसके बाद में ये क्या, ये सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं बचते कि उसके मुंह में तो यहाँ पे चिंगारियां लगने लगती हैं। अगर आपको इस एपिसोड को यहाँ तक देखने में बहुत ज्यादा मजा आया हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ यार, यहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ एपिसोड देख के निकल लेते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार यहाँ पे फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बेल आइकन भी जरूर ऑन करा करो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ पे जो मेन चीन होता है पूरा मूड में आ जाता है और कहता है कि आज मुझे गाना गाने का दिल कर रहा है, इसलिए कोई कॉस्मोस की वाइफ का नंबर दे दो। अब यहाँ पे सब लड़कियां उस पर हंसती है कि तुम्हारी तो चॉइस ही बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे मेन चीन कहता है कि लड़कियों तुम्हें क्या पता कि मर्द की दिल की घंटी कौन बजाता है। इसके बाद में एक लड़की का ध्यान जाता है माइक पे, कहती है कि आखिर यहाँ पे माइक कहाँ गया। इसके बाद हमें दिखाता है तो शिन होता है वो बाथरूम गया होता है, पेट साफ करके बाहर आ रहा होता है और कहता है कि आज तो पेट में बहुत ज़्यादा हलचल मची थी। पर यहाँ पे जो दोन होता है वो पीछे से माइक ला के उसके मत्थे पे दे रैप्टा मारता है। और यहाँ क्या हम देखते हैं कि कहता है कि तो मैं तुम्हारी बेकार सी फोर्स को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। और जो शिन होता है वो तो एक बार में ही धर दिया जाता है और उसके बाद में वो तो उठ भी नहीं पाता। यहाँ पे जो दोनों थोड़ा घबरा जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, पर यहीं पे सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे दोन गुस्से में कहता है कि मैं लूजर बन के रह लूंगा पर तुम बुली करने वालों के साथ कभी भी नहीं, और हाँ ये मैंने उस सजा से बचने के लिए नहीं किया है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि दोवन होता है उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगाता है और हाँ वो सोचते हैं कि एक बार में ही कैसे ढेर हो गया। इसके बाद में वो सोचते हैं कि यार मैं तो बाहर आ चुका हूँ पर वो लड़का अभी भी उस मेन चैन के साथ अंदर ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन का फोन होता है वो नीचे गिर जाता है और दोवन की नजर उस पर पड़ जाती है। अब यहाँ पे मेन चैन काफी ज्यादा इंजॉय करता है कॉस्मो उसकी वाइफ के ऊपर गाना गाकर। यहीं पे उसकी फोन की रिंगटोन बजती है जहाँ पे उसे शिन का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि एक पागल सुअर कभी भी एक सुरीला गाना नहीं गा सकता। यह मैसेज पढ़ते ही मेन चैन तो शिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये क्या हम यहाँ पे देखते हैं ये
ये सब मैसेज दोवन बैठ के कर रहा होता है। इसके साथ वो और भी उसे बेकार बेकार से कमेंट कर रहा होता है और कहते हैं मैं फटाफट से ये कमेंट्स करके यहाँ से भाग लूँगा, पर उसके पीछे कोई एकदम से खड़ा हो जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है ये तो मेन चेन आ जाता है और कहता है कि कहाँ भागने की तैयारी है। और यहाँ पे जो दोवन होता है पीछे देख के कहता है कि माइनजिन यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद उसके सामने क्वेस्ट आ जाता है जहाँ पे सिस्टम कहता है कि अभी लड़ाई शुरू होने वाली है तो तुम तैयार हो जाओ। यहाँ पे टाइम उसे तो बिल्कुल मिलता भी नहीं है और उसके सीधा पीछे से लात जूता चप्पल पड़ना चालू हो जाता है और बिना साबुन के उसके तो धोबी पछाड़ तुलाई चालू हो जाती है। यहाँ पे वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कमेंट्स करने की, जो वैसे भी मशीन मुझे कभी भी मैसेज नहीं करता दारू पीने के बाद। इसकी फिर से यहाँ पे पिटाई चालू हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकता। अब यहाँ पे मेन चेन कहता है कि मुझे नहीं पता कि शिन ने तेरे साथ कांटेक्ट क्यों रखा है और वैसे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है उसके साथ करने की। उसके बाद में उसकी फिर से धुलाई चालू होती है, उसके मुंह पे मारता जाता है और कहता है कि तेरे मुझे पता नहीं कि शिन तुझे अपनी टीम में क्यों लेना चाहता है, वैसे ये ऐसे धरती पे क्यों लेटा पड़ा है। अब यहाँ पे जो मेन चैन होता है ज़रा घूर के देखता है और ये क्या, यहाँ पे उसे पता लग जाता है। कहता है कि हाँ मुझे पता लग गया हरामखोर कि तूने उस माइक से शिन के मुंह पे मारी है। अब यहाँ पे ये देख के यहाँ पे जो दोवन होता है और घबरा जाता है और कहता है कि ये तेरी हिम्मत भी कैसे होगी, तूने ये सब कुछ किया। अब यहाँ पे दोवन पूरे गुस्से में आ जाता, कहता है कि असली हरामजादे तो तुम दोनों हो जो कि बेचारों के लोगों के पैसे छीन लेते हो, उन्हें मारपीट करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों की टीम में आऊंगा? कभी भी नहीं। तो मेन चेन को यहाँ पे आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ पे दोवन को उठा के फेंक देता है उन बॉक्सेस के बीच में। अब बॉक्सेस के बीच में गिरती उसकी जेब से चाबी बाहर आ जाती है जहाँ से आवाज़ आती है कि ये जो भी हुआ अब तक ये मेरी गलती नहीं थी, तुमने मुझे यूज़ नहीं किया, पर कोई बात नहीं अब तुम भी यही पावर्स यूज़ करने वाले हो। तो दोवन यहाँ पे सोचता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देन वो अपनी चाबी की तरफ देखता है जहाँ पे उसे पता लगता है कि ये चाबी बोल रही थी और उसे उठा लेता है, जहाँ पे उसे मैसेज आता है कि इस चाबी को अंदर डालो और तुम्हारा काम हो जाएगा। पर यहाँ पे दोवन सोचता है कि इसे आखिर डालू कहाँ पे, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर का मैसेज आता है क्या तुम्हें पता नहीं कि इसे कहाँ डालना है। इसलिए यहाँ पे खुद ब खुद एडमिनिस्ट्रेटर ही उसे यहाँ पे जो ताले होता है वो दे देता है और ये ताला तो एक्चुअली उसकी स्किल पॉइंट होता है जिसे चाबी डालने से अनलॉक हो जाता है। अब यहाँ पे दोवन को भी पता लग जाता है कि इससे मेरी स्किल अनलॉक हो गई, इसलिए वो उस चाबी को उस होल के अंदर डालता है और उसे यहाँ पे घुमा देता है और उसके घुमाते ही उसकी यहाँ पे खुल जाती है न्यू एबिलिटी। अब यहाँ पे दूसरी साइड मेन चेन शिन का हाल देख रहा होता है और कहता है कि भाई उठ जा कहीं तू जिंदा है कि मर गया। अब यहाँ पे हमें कहता है कि मुझे पता है कि उसने तेरे साथ ये मारा पीटा है, पर ये दुख रहा है, मुझे ये भी पता है, पर उठ जा मेरे भाई। अब यहाँ पे दूसरी साइड जो दोवन होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा दुख रहा है और मुझे तेरे साथ लड़ना भी होगा, अगर नहीं लड़ा तो मैं खुद को एक मर्द नहीं कह पाऊंगा। तो यहाँ पे जो मेन जन होता है कहता है फिर तो आ जा, तेरे को तेरा भगवान भी याद आ जाएगा। और दोवन को यहाँ पे मैसेज आता है कि अगर तुम इसमें हारते तुम्हें एक पेनल्टी भी भरनी होगी। और यहाँ पे जो मोटू होता है वो तो हंसते हंसते लड़ने के लिए आ रहा होता है उसकी तरफ। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली होती है और मेन चेन कहता है कि अब अपनी बात पे रहना। और यहाँ पे दोवन सोच रहे होते हैं अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है कि आखिर इस गेम ने मुझे इतनी ज़्यादा पावर्स क्यों दी और ये मुझसे इतनी खतरनाक फाइट्स आखिर क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये मुझे देखना चाहता है कि कैसे मैं एक बुली करने वाले को मारता हूँ। पर यहाँ पे हमें दोवन की कुछ पुरानी धुंधली यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा इस गेमिंग में गेम खेलने आता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसे सब लेजेंडरी बॉय कहते थे क्योंकि उसकी गेमिंग खेलने के स्टाइल ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता था और हाँ सब उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी करते थे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक लड़का होता है जो कि दोवन के गले के नीचे पट्टा बांधकर उससे अपने पालतू पेट की तरह गेम खिलवा रहा होता है। इसे देखकर सब लोग कंफ्यूज होते हैं और उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो दोवन होता है वो बहुत ही ओपी स्किल्स यूज़ करता था अपनी गेम के अंदर। उसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा किक वाली होती है स्किल जिसका नाम होता है फाल्कन ड्रॉप। अब यही फाल्कन ड्रॉप जो स्किल होती है हमें दोवन के टैब के आगे दिखाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि इस स्किल को यूज़ करने के लिए उसे 120 माना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो दोवन होता है वो पूरे जोश में आ जाता है फाइट करने के लिए, उसमें अलग ही पावर आ जाती है। जो ऊपर वो यहाँ पे मोटू सा होता है वो भी बत्ती सी दिखाकर उसकी तरफ मुक्का घुमाने लगता है और कहता है कि अपनी पावर्स दिखा हरामजादे। इसके बाद हमें दिखाते हैं जो दोवन होता है वो कहता है कि मैं तुझे हरा के रहूंगा मोटू सांडू, पर मोटू कहता है कि आज तो मैं ही जीतूंगा।
पर यहाँ पे हमें एक मैसेज आके दिखाता है जहाँ पे लिखा था कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा माना नहीं है, और दोवन वहीं पे रुक जाता है उस मैसेज को देखकर। पर मोटू का पंच रुकता नहीं और जाके सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है, जिसके बाद में उसकी बत्ती सी टूट जाती है और वो सीढ़ियों के नीचे जाकर गिरता है। और यहाँ पे जो मोटू होता है वो उस पर हंसते हुए कहता है कि आखिर ये किसी को कैसे मार सकता है, ये तो एकदम लूजर है, इसके पास काहे की पावर। इसके बाद हमें दिखाते हैं जो दोवन होता है वो नीचे गिर के थोड़ा रो रहा होता है और गुस्से में कहता है कि क्या बकवास सा सिस्टम है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे फिर बाद में याद आता है कि उसका जो माना पोल होता है वो सिर्फ 100 होता है और उस स्किल को यूज़ करने के लिए उसे 120 माना चाहिए। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है और कहता है कि क्या ही बकवास सी गोल्डन चाबी थी, मुझे तो ये उसे च्यून को हरा के ही मिली थी। पर उसे बाद में याद आता है कि एक सेकेंड, ये उसे हराने के बाद मिली थी ना। तो उसे याद आया था कि उसने तो एक क्वेस्ट भी किया था जिसके बाद उसे एक कॉपर की भी मिलनी थी और उसने वो क्लेम नहीं की। अब यहाँ पे वो उस चाबी को ढूंढने लग जाता है जो कॉपर की होती है और उसके पास 30 मिनट का टाइम होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसे याद आता है कि जब उसे लास्ट टाइम गोल्डन की मिली थी जहाँ पे उसने च्योल को हराया था। अब यहाँ पे उसे याद आता है कि पक्का कॉपर की भी वहीं होगी जहाँ पे उसने रिवार्ड क्लेम किया था अपना। यहाँ पे उसे याद आता है कि उसने उस क्वेस्ट को रेस्ट रूम के सामने कंप्लीट किया था, इसलिए वो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए रेस्ट रूम की तरफ जोर से भागने लगता है। पर यहाँ पे मोटू उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता, और पकड़ने के बाद उसे कुत्ता फाड़ धोना चालू कर देता है। और यहाँ पे अपने सलमान भाई का डायलॉग मारते हुए कहता है कि कहाँ भागने की फेरात में हो मुन्ना। इसके बाद हमें देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, तुम में कोई पावर्स नहीं है, तुम बस फेंकू हो। इसलिए वो फेंकू होता है, इसलिए वो धरती पर ही उसे फेंक देता है उठाकर। यहाँ पे वो कहता है कि तू आदमी नहीं, तू बस एक खाली चूहा है जो सिर्फ फेंकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो दोवन होता है उसकी बॉडी उसके लिमिट पे होती है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है क्योंकि उसमें अब ताकत नहीं बची होती है। यहाँ पे वो कहता है कि सिचुएशन बिगड़ने से पहले मुझे चाबी ढूंढनी होगी, इसलिए वो उसके पैरों के नीचे से भागने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे मोटू होता है वो भी बहुत ज़्यादा चालू होता है, उसे उसकी ट्रिक पता लग जाती है और वो हंसते हुए ही करता है और यहाँ पे उसे भागने से पकड़ लेता है। पर यहाँ पे जो दोवन होता है उसे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। यहाँ पे जो मोटू होता है वो उस आके फटाक के पटक कर देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो दोवन होता है उसकी बत्ती सी बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो मोटू होता है वो कहता है कि चुपचाप मेरे पैरों के नीचे पड़ा रहे, आखिर तू पागल है क्या, तू बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रहा है। पर यहाँ पे जो दोवन होता है वो हंसने लग जाता है, इसे मोटू को गुस्सा आने लग जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर तू हंस क्यों रहा है, लगता है मेरे जोरदार मुक्के से तेरे दिमाग के पेच हिल चुके हैं इसलिए तू यहाँ पे दांत फाड़ रहा है। यहाँ पे क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है या मैं कोई जोक मार रहा हूँ जो तो ही कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं पर जो दोवन होता है वो भी बहुत ज़्यादा चालू होता है, उसकी लिफ्ट पे नजर जाती है, यहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे मोटू तो अपनी ही पकड़ पकड़ लगा होता है जहाँ पे वो कहता है कि अपनी जुबान चलाते रहे जिंदा रहने के लिए। पर यहाँ पे दोवन उसके साथ खेल खेल जाता है क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, लिफ्ट तो खाली होती है पर उसे लगता है कि पीछे कोई आ गया, तो दोवन यहाँ पे जोर से चिल्लाकर कहता है कि सब के सब बाहर आओ और इस मोटू को आकर मारो। तो मोटू यहाँ पे पूरा घबरा जाता है और यहाँ पे घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है, उसे लगता है कोई बंदे बंदे आ रखे हैं उसे मारने के लिए, पर लिफ्ट में कोई नहीं होता जिस कारण से उसे उसकी चालाकी की समझ आ जाती है। और यहाँ पे वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है ये है क्या, जो दोवन होता है वो तो रफू चक्कर हो जाता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखा आते हैं वो लंगड़ाता हुआ यहाँ पे रेस्ट रूम की तरफ भाग रहा होता है, पर मोटू होके भी वो पता नहीं इतनी तेज कैसे आ जाता है और दोवन को यहाँ पर भी आके पकड़ लेता है। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं पर दोवन फिर से चालाकी करते हुए लिफ्ट का बटन दबा देता है क्योंकि यहाँ पे वो लिफ्ट तक पहुँच चुका होता है और अपने फ्लोर पे आ जाता है। ऊपर के फ्लोर पे भी वो यहाँ पे अपने पैरों में फंस जाता है जिस कारण से वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। पर यहाँ पे वो हार नहीं मानता, वो फिर से यहाँ पे उठने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस चाबी को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। पर यहाँ पे उसके पैरों में ज़्यादा ताकत होती नहीं इसलिए वो उठ नहीं पाता। पर यहाँ पे पीछे से वो मोटू आ जाता है और कहता है कि बेटा वहीं पे पड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। इसके बाद वो कहता है कि लगता है मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मेरे पैरों में तो ताकत भी नहीं रही कि मैं भाग सकूँ, लगता है ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है पर यहाँ पे ट्विस्ट आता है
हालांकि चाबी उसके सामने ही पड़ी होती है। तो दोवन फटाफट उस चाबी का उठा लेता है और कहता है कि लगता है कि अब ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि उस चाबी का कमाल होता है कि वो कोई भी स्टैट को अनलॉक कर सकता है। इससे वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है कि ये वहीं से अब खत्म होगा मोटू जहां से ये शुरू हुआ था। और इसी के साथ वो कहता है कि फटाफट से मेरे सामने मेरा स्टैट सिंबल आ जाए। और इसके इतना कहते ही उसका जो स्टेटस बार होता है वो उसके सामने आ जाता है, जहाँ पे उसका जो माना पोल होता है और बाकी स्किल सब कुछ लॉक होता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोटू हो वो तो भागता भागता उसे मारने के लिए आ रहा होता है। पर दोवन यहाँ पे वक्त ना बर्बाद करते हुए फटाफट चाबी अंदर घुसाता है और यहाँ पे उसके अंदर ब्लू सी रोशनी फिर से निकलने लगती है जैसे कि पहले होता था। यहाँ पे उसे ऑप्शन मिलता है कि वो कौन सा स्किल अनलॉक करना चाहता है। तो यहाँ पे वो फटाफट से कहता है कि मुझे तो ये अपना यार माना पोल ही इंक्रीज करना है, इसलिए वो जोर से माना कहता है कि पर यहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखता है जो मोटू होता है वो एकदम ही उसके बहुत ज्यादा क्लोज आता है और यहाँ पे वो उसके मुक्का मारने ही वाला होता है। पर यहाँ पे उसका जो पॉइंट होता है वो 100% और इंक्रीज हो जाता है और इसी के साथ उसमें पावर आती है और उसके वार से वो बच जाता है। यहाँ पे वो अपने एक्सक्लूसिव से स्किल का यूज करते हुए उसके पैर के ऊपर से जंप मार के उसके बार से बचता हुआ पीछे भाग लेता है। पीछे भागने के बाद वो यहाँ पे अपनी क्लास एक्सक्लूसिव स्किल का यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होती है और इसका नाम होता है फाल्कन क्लिक। यहाँ पे इतनी ज्यादा जोर से वो उसके मत्थे पे घुमा के अपना टांग मारता है कि उसका भाई सिर फट जाता है और वो सिर्फ एक वार में ही ढेर हो जाता है। और उसके ये मत्थे पे फटका खाते ही यहाँ पे दोवन के सामने मैसेज आता कि तुमने मेनचून नाम का मॉन्स्टर को हरा दिया है और इसी के साथ जो तुम्हारा टास्क है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उसके खत्म होते ही यहाँ पे उसे एक सिल्वर की रिवार्ड के तौर पे वहीं पे पड़ी मिलती है, जहाँ पे अब हम देखते हैं जो दोवन होता है वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है इतने सब चीजों के बाद। उसमें ताकत नाम की तो कोई चीज बची नहीं होती और वो यहाँ पे लड़खड़ाने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि लगता है मैं आखिर जीत चुका हूँ और ये लगता है शायद अब खत्म हो चुका है और मैं यहाँ पे घर भी जा सकता हूँ। पर यहाँ पे जिसके ऊपर उसने माइक का फटका दिया था वो यहाँ पे आ जाता है और कहते हैं कि हे दोवन हरामजादे, तूने मेरे सिर के ऊपर माइक क्यों मारा था। इसके बाद हम देखते हैं दोवन उसे देख के थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। पर यहाँ पे पीछे से एक और आदमी कहता है और कहता है कि ये आखिर जमीन पे क्यों लेटा है। इसके बाद में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान है और कहते हैं कि मेरे भाई को क्या हो गया, ये मेरा छोटा भाई ऐसे जमीन पे क्यों पड़ा है, कहीं ये तुम तो नहीं हो, कहीं ये तूने तो नहीं किया हरामजादे मेरे छोटे भाई के साथ। हमें पता लगता है कि इस बंदे का नाम होता है येक मीन ओके, जो कि मेक यू चोन का बड़ा भाई होता है। और यहाँ पे जो दोवन होता है उसे याद आता है कि कहीं उसने उसे बताया तो नहीं था कि जो मेक चुन है उसका बड़ा भाई यहीं पे काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की बहसबाजी चल रही होती है। तो यहाँ पे 4-5 लोग अपने अपने रूम से बाहर आके उनकी बहसबाजी देखने लग जाते हैं और आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे उनमें से 2 लोगों की नजर मेनचुन पे जमीन पे जो लेटा होता है उस पे चले जाती है और जोर जोर से हंगामा मचाने लगते हैं कि मेनचुन उठ जा, तुम्हें आखिर क्या हो गया, तुम्हें किसी ने मारा पीटा तो नहीं। इसके बाद में दिखाते हैं जो दोवन होता है फिर से याद आता है कि उसने उसके भाई के बारे में तो बताया ही था, साथ में ये भी बताया था कि उसके कुछ दोस्त भी यहाँ पे दारू पार्टी करने आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो दोवन होता है इसकी सिर्फ 12 HP और उसका जो माना होता है वापस से 100 हो चुका है। और यहाँ पे वो कहता है कि लगता है मेरे पास तो अब कोई भागने का रास्ता भी नहीं है क्योंकि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोवन होता है वो बहुत ही बुरा इस बार फंस जाता है और जितने भी यहाँ पे वो लोग होते हैं उसे सब में कब्जा कर ले होते हैं। यहाँ पे अब उसके पास कोई भागने का ऑप्शन भी नहीं होता। अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो हमारे रियलिटी क्वेस्ट के पहले 4 एपिसोड्स यहीं पे होते हैं ख़त्म। आई होप सबको बहुत मज़ा आया होगा। आपका सबसे फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ, आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट से कमेंट में यस लिखो। और यार यहाँ पे 500 लाइक्स का हम एम कंप्लीट करते हैं ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सके। आई होप आप सब लोग कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।